मंडी जिला में प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा कधार। महिलाओं की प्रेरणा से रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक विधि से उगा रहे पारंपरिक फसलें। गेहूं एवं मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से चहके ग्रामीण। उपमंडल जोगिंदर नगर और पधर के छोर पर बसा गांव कधार। यहां कुल 14 परिवार रहते हैं। इस गांव की एक खास बात है कि यहां प्रत्येक परिवार प्राकृतिक खेती विधि को अपना चुका है और मंडी जिला में प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा है। कुछ वर्ष पूर्व तक यहां के लोग भी रासायनिक खेती ही कर रहे थे। इसी बीच कधार गांव की महिलाओं ने प्राकृतिक खेती विधि की बारीकियां सीखी। इससे प्रभावित होकर पूरे गांव ने प्राकृतिक खेती शुरू की। गांव की रजनी देवी बताती हैं कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पहले साल सभी परिवारों ने इस विधि को प्रयोग के तौर पर लिया और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले। इससे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने खेती की इस विधि को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिया। आज हमें गर्व है कि कधार प्राकृतिक खेती में आदर्श गांव बनकर उभरा है। वर्तमान में गांव के किसान 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती विधि से गेहूं, जौ, मक्की, मटर, आलू, सोयाबीन, राजमा तथा कोदरा रागी जैसी पारंपरिक फसल बीजते हैं। ये खेती उनके लिए कम खर्च वाली सिद्ध हुई है, क्योंकि इसके लिए केवल गाय का गोबर व गौमूत्र मुख्य घटक है। गांव में सबके पास देसी गाय होने से उन्हें यह मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की व गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण खुश हैं। रजनी देवी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मक्की का खरीद मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं का 60 रुपए प्रति किलो होने से किसानों को लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े 3,376 किसान। आत्मा परियोजना के खंड तकनीकी प्रबंधक BTM द्रंग ललित कुमार ने बताया कि कधार गांव को प्राकृतिक खेती आदर्श गांव घोषित किया गया है। वर्तमान में द्रंग विकास खंड के अंतर्गत लगभग 3,376 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिगत कई प्रोत्साहन किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। देसी गाय खरीदने, गाय का शेड बनाने एवं प्लास्टिक का ड्रम खरीदने के लिए सरकार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाने पर किसानों को उपदान मुहैया करवा रही है। साथ ही गेहूं, मटर, सोयाबीन, माह, कोदरा तथा कांदनी के बीज भी मुहैया करवा रहे हैं। 1,500 से अधिक लाभार्थियों को 22 लाख रुपए का उपदान। प्लास्टिक ड्रम पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है और क्षेत्र में अभी तक लगभग 1500 लाभार्थियों को लगभग 13,35,000 रुपए का उपदान दिया जा चुका है। गौशाला फर्श बनाने के लिए 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 54 लाभार्थियों को इसके तहत लगभग 4,32,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार संसाधन भंडार बढ़ाने के लिए 10,000 से 50,000 रुपए तक अनुदान राशि दी जाती है। देसी गाय खरीदने के लिए 50% अनुदान राशि दी जाती है। क्षेत्र में 17 लाभार्थियों को अभी तक लगभग 4,25,000 रुपए इस मद में प्रदान किए जा चुके हैं। 20 संसाधन भंडार किए स्थापित। क्षेत्र में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत उपलब्ध करवाने के लिए 20 संसाधन भंडार स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान 5 रुपए प्रति किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 2 रुपए प्रति लीटर जीवामृत, 15 रुपए प्रति लीटर घन जीवामृत तथा गोमूत्र 8 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत एवं प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से कधार के इन किसानों ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा नाम रजनी देवी है। मैं गांव कधार से हूँ। हम प्राकृतिक खेती करते हैं और हमें प्राकृतिक खेती करके अच्छा लगा, तो हम उसके लिए हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत के लिए हम मतलब जैसे पानी का एक ड्रम लेते हैं, उसमें मतलब गाय का गोंतर, गोबर वगैरह, बेसन, दूध और पेड़ के नीचे मतलब मिट्टी लेते हैं पेड़ के नीचे की, तो उससे बनाते हैं हम जीवामृत। और घन जीवामृत भी ऐसे बनाते हैं। और सरकार ने मतलब जैसे हमारे जो गेहूँ है, मक्की है, उनके रेट भी बढ़ा दिए हैं। अच्छे गेहूँ का रेट 60 रुपये और जौ का भी 60 रुपये, तो मतलब मक्की का 35-30 कर दिया है रेट, तो रेट भी अच्छे हैं। तो प्राकृतिक खेती करके हमें अच्छा लगा। प्राकृतिक खेती करने से मतलब हमारे जो बचत है वो भी मतलब बच रही है। जैसे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, अपने घर से ही हो जाता है। जैसे मतलब गाय का गोबर भी, गोबर वगैरह जो भी,
तो हमारे गांव में 14 परिवार हैं, वो सभी खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती तो बहुत गर्व की बात है। तो प्राकृतिक खेती करने के लिए हम और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करें। इसलिए हम मतलब अनाज भी अच्छा मिलता है हमारे, मतलब जैसे बिना खाद वाला होता है, अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए भी। प्राकृतिक खेती के लिए मतलब सरकार ने जो मतलब हमारे फसलों के जो रेट बढ़ाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।